तो दोस्तों क्वांट स्मॉल कैप फंड एक ऐसा फंड जिसने आज से 2-3 साल पहले एक जबरदस्त रिटर्न्स थी। इन्वेस्टर्स को यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसी भी रिटर्न्स कोई म्यूचुअल फंड दे सकता है। एक साल में 70-80% तक की भी रिटर्न्स इस म्यूचुअल फंड ने 2021-22 के पीरियड में जनरेट करके दिया। और अब पिछले एक साल से और पिछले 1.5-2 साल से, बल्कि जब से यहाँ पर फ्रंट रनिंग के कुछ एलिगेशंस लगे थे इस पे, उसके बाद से रिटर्न्स ऐसी खराब हुई है इसकी कि अभी तक रिकवरी नहीं हो पा रही है। तो क्या अभी फंड हाउस की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है, क्या डिफरेंस है 2022 में और आज जो ये फंड हाउस परफॉर्म नहीं कर रहा है? तो सबसे बड़ा डिफरेंस है एसेट अंडर मैनेजमेंट। उस टाइम पे 1000-2000 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट था, आज इस फंड का 30,000 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट हो चुका है। और जनरली 1000-2000 करोड़ का अगर एसेट अंडर मैनेजमेंट है तो अच्छी रिटर्न्स, इतनी अच्छी रिटर्न्स जनरेट करना फिर भी एक चांस होता है, आउटसाइड चांस। लेकिन 30,000 करोड़ के पोर्टफोलियो पे, एसेट अंडर मैनेजमेंट पे शायद उतनी रिटर्न्स जनरेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अभी एक बार थोड़ी डिटेल में इनके देख लेते हैं अभी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज क्या चल रही हैं। अभी अगर हम बात करें, देखिए 30,000 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट हो चुका है, तो काफ़ी ज़्यादा एसेट अंडर मैनेजमेंट है इस वक्त। इसका एक्सपेंस रेशो 0.75% के आसपास की आपको नजर आएगी। कुछ कंपनीज पे बात करें तो देखिए टोटल 100 कंपनीज है, जिसमें टॉप 10 कंपनीज में 40% पैसा लगभग लगा हुआ है, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज, जियो फाइनेंशियल, आरबीएल बैंक, एजिस टेक्नोलॉजीज जैसी कंपनी आपको दिख जाएंगी। तो एक तो लार्ज कैप फंड है जहां पर 27-28% पैसा लार्ज कैप कंपनीज में लग जाता है। स्मॉल कैप फंड में लार्ज कैप कंपनीज में बहुत सारा पैसा यहां पर लग रहा है, तो थोड़ा सा डिफेंसिव साइड पे अभी ये फंड होकर चल रहा है। स्मॉल कैप कंपनीज पे स्मॉल कैप फंड को ही भरोसा ना हो, स्टेबिलिटी के लिए पैसा इन्वेस्ट हो रहा हो, तो थोड़ा सा जो रिटर्न्स है वो डिफेंसिव फंड के जैसे यहाँ पर जनरेट होती है, और यही कुछ यहाँ पर दिख रहा है। इसके हिसाब से निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में भी अभी इसने इन्वेस्ट किया है। इसके अलावा कुछ रिस्की कंपनीज भी अभी पोर्टफोलियो में नजर आएंगी, आरबीएल बैंक, अदानी पावर, आनंद राठी वेल्थ, पिरामिल फाइनेंस, बिकाजी फूड्स। तो कुछ पुरानी जो कंपनीज चली आ रही थी वो अभी भी आपको नजर आ रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ अपने पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देने के लिए थोड़ी सी वैसी कंपनीज भी नजर आ रही हैं, रिलायंस जैसी कंपनीज, एचएफसीएल, ये कुछ कंपनीज हैं जो काफी पुराने टाइम से इनके पोर्टफोलियो में है। सन टीवी नेटवर्क, एचएफसीएल, बीकाजी फूड्स, ये बहुत पुराने टाइम से 3-4 साल से इस कंपनी के पोर्टफोलियो में नजर आएंगी। इसमें से काफी सारी कंपनीज हैं जो परफॉर्म नहीं कर पा रही है। दूसरी चीज यहां पर आपको समझना है कि ये फंड पहले बहुत ज्यादा चेंजेस आपको कर रहा था, अभी चेंजेस भी बहुत सारा नहीं कर रहा है। तो थोड़ा सा जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है वो डिफेंसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी हो गई है। 24% पैसा लार्ज कैप में लगा रहा है, और जिसमें आपको रिलायंस, जियो फाइनेंशियल जैसी कंपनीज यहाँ पर टॉप पे दिख जाएंगी। इसके साथ साथ अगर हम रिटर्न्स की बात कर लें, तो रिटर्न्स की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे तो एक साल में लगभग 1.5% की नेगेटिव रिटर्न्स है, जो कि अच्छी रिटर्न्स मानी जा सकती है, क्योंकि अभी इंडेक्स जो है वो 6-7% नेगेटिव रिटर्न्स दे रहा है। ऐसे में कोई फंड अगर लगभग नील रिटर्न्स दे रहा है तो अच्छी रिटर्न्स यहाँ पर आप मान सकते हैं, यहाँ पर जो एक साल में इसकी रिटर्न्स आपको देखने को मिल रही है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे अभी भी 5 साल, 7 साल, 10 साल में वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड है। उसका रीजन कि कुछ पीरियड में लिमिटेड 2021, 22, 23 ये 3 साल थे जब जबरदस्त रिटर्न्स इस फंड ने जनरेट की थी, तो इसलिए वो रिटर्न्स अभी भी अच्छी नजर आ रही है। प्राइस टू अर्निंग सस्ती है, काफी 26 के आसपास है। उसका मेन रीजन ये भी है कि लार्ज कैप कंपनीज में 27% पैसा है, तो थोड़ा सा जो रिस्क है अभी ये फंड कम लेकर चल रहा है। तो आप अगर 3-4 साल पहले देखेंगे और आज देखेंगे तो बहुत फर्क है फंड के रिस्क मैनेजमेंट में, तो अभी कम रिस्क लेकर ये फंड चलते हुए नजर आ रहा है। इसके साथ अगर हम फंड मैनेजर्स की भी बात करें तो वहां पर भी चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। एक लंबी लाइन आपको दिख जाएगी फंड मैनेजर्स की। वत्स सहगल, अंकित पांडे और संजीव शर्मा, ये 3 फंड मैनेजर थे जो मैनेज कर रहे थे इसको। वत्स सहगल ने यहाँ पर एग्जिट किया है और उनकी जगह टोटल 5 नए फंड मैनेजर्स ने ज्वाइन किया। तो टोटल अभी आप देखेंगे तो 7 फंड मैनेजर्स मिलकर इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ी सी फंड की अभी स्ट्रेटेजी फंड को समझ नहीं आ रही है, कैसे इन्वेस्ट करना है, क्या स्ट्रेटेजी रखनी है। 7 फंड मैनेजर बहुत ही रेयरली किसी फंड में दिखते हैं, तो यहाँ पर 7 फंड मैनेजर्स आपको इस फंड में नजर आएंगे। इसके साथ साथ रोलिंग रिटर्न्स फेज में अगर हम बात करते हैं तो
3 साल का अगर हम रोलिंग रिटर्न्स देखते हैं तो आप यहाँ पर फंड की अंडर परफॉर्मेंस थोड़ा सा जज कर पाएंगे। 2021 से 24 तक 14% एक्सेस रिटर्न्स जनरेट कर रहा था, 48% की रिटर्न्स थी, 34% की जो इंडेक्स की रिटर्न थी उसके अगेंस्ट। उसके बाद धीरे धीरे थोड़ी सी फंड की परफॉर्मेंस खराब होती चली गई और लगभग आप देखेंगे फंड अभी पिछले कुछ टाइम से लगभग 2000 मार्च 2022 से 25 से फेज से अभी तक लगभग अब बेंचमार्क इंडेक्स जैसे रिटर्न्स 3 साल में दे रहा है। तो थोड़ा सा जो परफॉर्मेंस है वो डाउन होते हुए नजर आए, लेकिन पॉजिटिव बात क्या है, अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं अभी तक भी ये फंड अपने 3 साल में बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पा रहा है, तो परफॉर्मेंस खराब है लेकिन उतनी भी खराब परफॉर्मेंस यहां पर नहीं है। और क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस के कुछ एक दो फंड्स में से एक फंड है जो अभी भी थोड़ी बहुत ठीक परफॉर्मेंस देते हुए नजर आ रहा है। लेकिन अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको ये भूल जाना है कि 3 साल 4 साल पहले कौन सा म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप फंड था, क्योंकि ये कंप्लीटली डिफरेंट स्ट्रेटेजी है। डिफरेंट फंड मैनेजर्स यहाँ पर आ चुके हैं बहुत सारे, और पहले जो फंड बहुत ज्यादा रिस्क लेता था, 400-500% की टर्नओवर रेशियो से काम करता था, वो फंड आज 20-30-40% की टर्नओवर रेशियो से काम कर रहा है। वही कंपनीज जो 3 साल 2 साल पहले नजर आ रही थी अब वही कंपनीज इस फंड के पोर्टफोलियो में नजर आ रही है। तो एक बहुत ज्यादा रिस्क लेने वाला फंड ने अचानक से अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करके एक डिफेंसिव फंड की स्ट्रेटेजी अपना ली है। तो आपका अगर कम रिस्क लेने वाले फंड में कोई स्टेबल डिफेंसिव स्मॉल कैप फंड की तलाश में है तो शायद ये फंड उस लेवल का फंड अभी इस वक्त इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको नजर आएगा। तो आपको बस ये देखना है कि फंड कैसा यहाँ पर परफॉर्म कर रहा है। ओवरऑल फंड परफॉर्म अच्छा कर रहा है, लेकिन आपकी इन्वेस्टमेंट का रीजन क्या था वो समझ के आपको इस फंड में फर्दर अपनी इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करना होगा। उम्मीद करता हूँ आपको हेल्प मिलेगी। धन्यवाद।